हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथ। होप कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आगे नए नए टॉपिक्स को आप कवर कर रहे होंगे। आज हम यूरिन एग्जामिनेशन के पहले हमने बात की है वीडियोस में, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन देखा। उसके बाद आप लोगों के कई सारे मुझे पर्सनली मैसेज आए कि कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में बात की जाए। तो राउंड फिगर में मैं भी इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन क्या है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि यूरिन का जो कॉम्पोजिशन है वो 90% वाटर है और 10% आपका जितने ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो सारे मिलकर पूरे होते हैं। ये 10% में ही होता है। कहीं कहीं आपको 95% भी दिखेगा कि 95% वाटर ही होते हैं और 5% में ये सारे एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो होते हैं वो आते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आपका विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स। ये सारी चीज़ें भी हमारे यूरिन में रिलीज हो जाती हैं। यूरिन बेसिकली हमारे पूरे शरीर का फिल्टर वाटर होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर हम उसको बाहर करते हैं। तो उसके एब्जॉर्बेशन में बहुत सारी चीज़ें, विटामिन, हार्मोन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, यूरिया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे चीज़ों को हम डायग्नोस भी करते हैं, जैसे यूरिया हमेशा आपने सुना होगा, यूरिक एसिड सुना होगा, क्रेटिनिन सुना होगा, कैल्शियम हम सभी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हम विशेष रखते हैं। लेकिन हम आज यूरिन के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका कॉम्पोजिशन किस तरह से होता है और किन किन चीज़ों की जो एक्यूरेट मात्रा होती है वो होती है, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले हम ये जान लें कि जनरली वॉल्यूम हमारा 600 से 2000 ml, मतलब आप कहीं कहीं आपको 500 से 1500 भी मिलेगा पर ml 24 आवर में। इतना यूरिन बाहर होना चाहिए आपके। कहीं कहीं 1200 भी मिलेगा कि 500 से आपको 1200 ml पर 24 आवर पे आपको रिलीज होना चाहिए। एवरेज हम एक लगा सकते हैं कि 600 से 2000 ml पर 24 घंटे में आपका रिलीज होना चाहिए। इतना वॉल्यूम निकलना चाहिए। और फिर उसके बाद एवरेज 1200 ml, कई बार आपको एवरेज वैल्यू पूछा जाता है तो 1200 ml आप दे सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 से 1.030, कई बार आपको आगे वाला जैसे 1.010 भी मिल सकता है और 1.030 इतना तक अगर आता है तो वो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए। रिएक्शन कैसा होता है तो वो एसिडिक होते हैं 6.0, ये एवरेज बता रहा हूँ। पीएच कई बार आपको घटता बढ़ता, जैसे 4.7 से 7.5 तक आपको जनरली पीएच देखने को मिलेगा। और टोटल सॉलिड्स कितने होते हैं तो 30 से 70 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 30 से 70 जो ग्राम होते हैं वो टोटल सॉलिड्स पार्ट्स इसमें होते हैं। नीचे मैं और जानकारी दूं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वैल्यूज़ जो है ना जनरली वेरी करती हैं डाइट के अनुसार। आप किस तरह के खाने को ले रहे हैं, आप क्या अधिकतर इनटेक कर रहे हैं, उस पर कई बार वेरी कर जाता है हमारा यूरिन कॉम्पोजिशन। फिर उसे हम डायग्नोस कर निकालते हैं। हमने बता दिया कि 90 से 95% वाटर, जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं उसमें सोडियम कितना होना चाहिए, 3 से 4 ग्राम होना चाहिए। पोटेशियम 1.5 से 2.0 ग्राम होना चाहिए। क्लोराइड कितना होना चाहिए, 9 से 16 ग्राम होना चाहिए। कैल्शियम 0.1 से 0.3 ग्राम होना चाहिए। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 1 से 1.5 ग्राम और सल्फर जो होना चाहिए 0.7 से 3.5 ग्राम, ये इतना आपका होना चाहिए। ये मैं 24 आवर में बता रहा हूँ, आपकी क्वांटिटी इतने मिलनी चाहिए आपके यूरिन से। मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, 0.05 से 0.2 ग्राम तक। अमोनिया 0.3 से 1.0 ग्राम। आयोडीन 50 से आपको 250 माइक्रोन मीटर होना चाहिए। आर्सेनिक लेस देन 50 माइक्रोन ग्राम होना चाहिए। और उसके बाद लीड्स आप में लेस देन 50 माइक्रोन ग्राम होना चाहिए। यूरिया 25 से 30 ग्राम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यूरिक एसिड 0.3 से 1.0 ग्राम होना चाहिए। क्रेटिनिन 60 से 150 mg होना चाहिए। कीटोन बॉडीज 3 से 15 mg होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड 15 से 20 mg होना चाहिए। फिनोल्स 0.2 से 0.5 ग्राम होना चाहिए। और फिर विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम, ईटीसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो पाई जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको इतना याद रखना है कि ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और इसकी मात्रा ये होती है। और फिर कई बार जैसे यूरिक एसिड बढ़ने से, घटने से
आपको फिर पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ जाते हैं उसमें, आपको फिर हम डायग्नोस करते हैं कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है 24 आवर यूरिन का कलेक्शन लेके, या फिर केमिकल एग्जामिनेशन हम जब करेंगे। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल एग्जामिनेशन देखा है, आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन पर होगा। तो उम्मीद है ये कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन आप सभी समझ चुके होंगे कि यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों के मिलने से यूरिन बन रहा है, और जो एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो जो बाहर आ रहा है उसके 24 घंटे में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्ट इसमें टॉपिक आता है, हम प्रिजर्वेटिव्स की बात करते हैं, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स कब कब यूज करने चाहिए, तो वो भी एक वीडियो आएगा, आप उसे भी देख लें। थैंक यू एवरीवन, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, नीचे कमेंट करें आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं समझ में आया, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें।